गुड मॉर्निंग एवरीवन। आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। हमारी प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। लाइन L एक एंगल है बेटा, ये पूरा का पूरा क्या है, एक एंगल है, ये वाली पूरी बात। यहाँ पे पॉइंट ए नोट किए हुए हैं, तो इस एंगल को वे के थ्रू नहीं बता रहा है, वो बस बोल रहा है कि एक एंगल ए है। तो ये जो है पूरा का पूरा एक एंगल ए फॉर्म हो रहा है बेटा, ठीक है। तो कह रहा है कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी। तो हमने एक लाइन L लिया, एंगल ए को जो क्या कर रहे हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हुए निकल रहा है। एक लाइन हमने क्या ले लिया, L ले लिया, जो इस एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसको हमने यहाँ पे आगे आके इस लाइन को हम L बोल दिए हैं। इस ये एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। और कह रहा है कि B इज एनी पॉइंट ऑन L। तो हम इस लाइन L पे एक पॉइंट क्या टिक कर दिए हैं, B टिक कर दिए। कह रहे हैं B इज एनी पॉइंट ऑन L, ठीक है। अब कह रहे हैं कि यहाँ B से BP एंड BQ आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल्स। आर्म्स ऑफ द एंगल का मतलब कि ये एंगल किस दो साइड से बना बेटा, किस आर्म से बना है। एक आर्म क्या है, ये इसका ये वाला है, और एक क्या है, ये आर्म है एंगल ए के लिए, ठीक है। तो इस B से BP और BQ क्या ड्रॉ किया गया बेटा, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, और किस पे, एंगल ए के आर्म्स पे, ठीक है। अब कह रहा है ये कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द B टू द एंगल आर्म्स ऑफ एंगल ए, सो दैट फर्स्ट जो हमारा कंडीशन हमें क्या शो करना है, कह रहा है कि सो दैट ट्रायंगल APB is congruent to the triangle AQB। APB triangle APB is congruent triangle AQB। और सेकंड वन, इसमें एक और पार्ट है, वो कह रहा है कि so that BP is equal to BQ। BP is equal to BQ। और इसी को कह रहा है कि, और यह स्टेटमेंट फॉर्म में दिखा दीजिए कि B is equidistant from the arms of angle, from the arms of angle A, from the arms of the angle A। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रूफ को स्टार्ट करते हैं बाबू। वो कह रहा है कि ट्रायंगल APB को हमें क्या दिखाना है, AQB के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। तो आते हैं इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, ठीक है। तो देखा जाए इन दोनों में AB लेंथ क्या है, कॉमन है। ट्रायंगल AQB में जो AB है वही AB क्या है, APB में भी है। तो AP इज इक्वल टू AB, क्या हम AB इज इक्वल टू AB दोनों का है तो इक्वल इसे कह सकते हैं, क्योंकि सेम लेंथ होगा, ठीक है। और क्यों है ये, क्योंकि हमें इसको इक्वल ले रहे हैं इसलिए, क्योंकि दोनों में क्या था, कॉमन आ है, क्या है, दोनों के लिए कॉमन आ, ठीक है। अब कह रहा है कि एंगल, ये जो लाइन L था वो एंगल A का क्या था, बाइसेक्टर था। इट मींस ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन में मैं कह रहा था कि जो लाइन L है वो एंगल A का क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब इस टोटल एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करेगा। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं, क्या यहां से कह सकते हैं क्या, कि एंगल PAB जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल QAB के इक्वल हो जाएगा। और क्यों बाबू, क्यों, L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, क्योंकि वो एंगल L जो लाइन L है वो क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर है, तो दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं, एक एंगल ये 90 दे रखा है और एक एंगल क्या दे रखा है, ये 90 दे रखा है। तो एंगल APB जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल
ए क्यू बी के एंगल ए क्यू बी के क्या हो जाएगा इक्वल, और क्यों होगा क्योंकि ये दोनों के दोनों कितने डिग्री के बेटा 90 डिग्री के, ये कितने डिग्री के हैं 90। तो अगर मैं कहूं कि एंगल x जो है 90 डिग्री का है और एंगल y जो है 90 डिग्री का है, तो इन दोनों की मदद से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि x इक्वल टू y। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री का है, इन दोनों एंगल को हम आपस में क्या कह सकते हैं इक्वल कह सकते हैं, इक्वल इसको हम कह सकते हैं। क्वेश्चन में तो और कुछ क्या है, लाइन जो बाइसेक्टर का एंगल BQ and BQ are the perpendicular from the BP and BQ are the perpendicular from the B to the arms of angle A। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए तो हमें जो दो एंगल मिल रहे हैं वो साइड हमें नहीं मिल रहा, ठीक है, जो दो एंगल आपस में हमें इक्वल मिल रहा है, ठीक है, तो उससे इंक्लूडेड साइड मिल रहा है, एक एंगल ये मिल रहा है और एक एंगल, तो साइड हमें AP मिलना चाहिए, AP तो हमारे पास है नहीं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं AAS कॉन्ग्रुएंस रूल से इसे हम कह सकते हैं कि दैट इंप्लाई ट्रायंगल APB जो है वो क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल AQB, ठीक है, बाय AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। इसे आप RHS में पढ़ेंगे बेटा, अभी हम लोग क्राइटेरिया पढ़ेंगे RHS क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। जब दो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल और हाइपोटेनस और अनदर साइड अगर जो दो राइट एंगल ट्रायंगल के इक्वल होने लगेंगे तो उन ट्रायंगल को हम बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। फिलहाल अभी हम RHS कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं पढ़ाए हैं तो हम इसे AAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हैं, ठीक है। अभी ये क्राइटेरिया RHS कॉन्ग्रुएंस रूल हम आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद इसे हम RHS से भी शो करा सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। हमें फर्स्ट पार्ट में यही प्रूफ करना था कि APB जो होगा वो क्या हो जाएगा AQB के कॉन्ग्रुएंट होगा, ये हमें शो करना था। फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकंड पार्ट पे आते हैं बेटा, सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट को क्या हम यहीं से सॉल्व कर दे, क्या इसको मैं इरेज कर रहा हूं और सेकंड पार्ट में यहीं से कर रहा हूं। सेकंड पार्ट में क्या रहा है, क्या कह रहा है बेटा कि BP इज इक्वल टू क्या है BQ है, BP इज इक्वल टू BQ। हमें दिखाना है कि जो BP साइड है वो इस BQ के क्या है इक्वल, क्लियर। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट यानी इस इक्वेशन के फर्स्ट पार्ट से हमें क्या मिला बेटा फ्रॉम फर्स्ट वी हैव जो हमने फर्स्ट प्रूफ किया था उसमें हमें क्या मिला था कि ट्रायंगल जो APB है, ट्रायंगल APB जो है, ट्रायंगल APB इज congruent to the triangle APB is congruent to triangle AQB के congruent है। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर जो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा, ये ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो क्या हम CP से इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल नहीं कह सकते। तो ट्रायंगल APB का जो परपेंडिकुलर है वो क्या है BP है, और ट्रायंगल AQB में जो परपेंडिकुलर वो क्या है QB है। तो ये आपस में करस्पॉन्डिंग साइड से क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। हम यहाँ से इंप्लाई कर सकते हैं कि ट्रायंगल ये क्या इंप्लाई करेगा AP इज इक्वल टू BP कैसे बेटा बाई CP हम आपको पहले भी बता चुके कि CP क्या होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं, और यहाँ देखिए ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट होने के क्या थे करेस्पॉन्डिंग पार्ट था, तो ये आपस में इक्वल कह सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट फर्स्ट पार्ट में APB को हम AQB के कॉन्ग्रुएंट शो कर चुके हैं, ठीक है। अगर जो ये आपस में इक्वल हो गया यानी कि ये लेंथ इस लेंथ की इक्वल हो गया, तो हम यहाँ से कह नहीं सकते कि B इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स ऑफ द एंगल, यानी कि इस लेंथ से और इस लेंथ से जो B है किसी भी पॉइंट पे हम आए, किसी भी पॉइंट से हम यहाँ भी आए थोड़ा आगे भी बढ़े, तो ये आपस में क्या होगा इक्वल लेंथ का होगा, यानी कि सॉरी इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो हम एक पार्ट भी शो कर दे और मैं करके दिया था, तो हम लोगों ने इसको शो कर दिया, और इसी को हम क्या कर सकते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में ये स्टेटमेंट हम दे सकते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्वेश्चन 5 का डन हो गया, ठीक है। इसे आप लोग नोट करेंगे अच्छे से, और कोई डाउट होगा तो आप लोग व्हाट्सएप में कॉल करके पूछ लेंगे, ठीक है। आते हैं प्रॉब्लम 6 पे। प्रॉब्लम 6 पे आते हैं।
ठीक है। तो 6th प्रॉब्लम क्या कह रहा था, कह रहा है कि यह फिगर, हमें एक फिगर दे रखा है, तो पहले फिगर हम ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बारे में एक एक स्टेप पढ़ के हम आपको समझाएंगे। एक फिगर हमको दे रखा है, ठीक है। ये कह रहा है कि BC एक लाइन था, उसमें एक पॉइंट B है, उसमें एक पॉइंट क्या है D, ठीक है। और एंगल A जो है यहाँ पे कुछ फॉर्म हो रहा है ऐसे, ठीक है। यहां से एक और साइड निकला हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है। और इससे भी ये ज्वाइन हुआ है और इस वाले साइड से भी ये ज्वाइन हुआ है, क्लियर। अब कह रहा है कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इसको हम नेम कर देते हैं, ये पॉइंट हमारा E A है और ये पॉइंट जो है हमारा E है, ये पॉइंट जो हमारा E है, ये पॉइंट A है, ये B C और D, ठीक है। और एक एंगल को हम कह रहे हैं कि ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल, ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल, क्लियर। अब हम गिवन लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या बेटा, उसके बाद हम लोग शो करेंगे। गिवन है, हमें क्वेश्चन एक बार पढ़ के गिवन में क्या क्या दिया होगा उसे हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा था बेटा, इन अ फिगर AC is equal to AE, given AC is equal to AE, तो हम फिगर में देखें तो AC जो है वो AE के क्या है, सॉरी AC is equal to AE, ठीक। AC जो लेंथ है वो किसके इक्वल बेटा, AE के इक्वल है, AE के इक्वल, AC जो लेंथ है वो AE के इक्वल है। एंड AB इज इक्वल टू AD, एंड AB इज इक्वल टू AB, जो AB लेंथ है वो AD के इक्वल है। एक और कंडीशन दे रखा है कि एक एंगल भी दे रखा है, एंगल BAD जो है वो किसके इक्वल है, एंगल EAC के इक्वल है, एंगल EAC के इक्वल है। तो वी हैव टू शो हमें क्या शो करना है बाबू, हमें शो करना है कि BC इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू DE, वी हैव टू शो BC इज इक्वल टू DE, ठीक है। तो जरा देखिए तो BC किस ट्रायंगल का पार्ट है, BC जो है ट्रायंगल ABC का एक साइड है, और जो हमारे पास साइड DE आ रहा है, जो DE आ रहा है वो ट्रायंगल AD और E का एक साइड है, ठीक है। हमें जो शो करना है, तो हम बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल। पहले तो कुछ एंगल्स के क्राइटेरिया हम लोग किया था, हमें गिवन क्या था बेटा, प्रूफ हम स्टार्ट कर रहे हैं। गिवन क्या है, गिवन एंगल ABD या BAD, इसको हम कह सकते हैं BAD इज इक्वल टू एंगल CAE, एंगल CAEAC। अच्छा, दो एंगल आपस में इक्वल है बेटा, अगर स्मॉल सा एंगल अगर उसमें हम ऐड कर दे तो भी क्या हो जाएंगे, वो आपस में इक्वल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर जो हम कह रहे हैं 30 डिग्री उसमें एक स्मॉल एंगल एक्स ऐड कर रहे हैं, तो दोनों में अगर जो ऐड करेंगे तो फिर भी वो क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे। तो क्या हम इस एंगल BAD में इस छोटे से एंगल को ऐड कर दें, इस छोटे से एंगल को ऐड करेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बेटा, ये एंगल BAC हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले एंगल में थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देते हैं, इस जो DAC है वो दोनों में हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आते हैं एडिंग एंगल CAD ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं बाबू, CAD को ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एंगल BAD प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल CAD। हम दो साइड ऐड करेंगे तो भी क्या होगा बेटा, इक्वल है, तो वो इक्वल ही रहेगा। अब फिगर में आइए तो BAD को जरा देखिए, BAD इस एंगल को हम कर रहे हैं, CAD को हम ऐड कर रहे हैं,
तो ये एंगल ऐड होगी, जैसे इस चार्ट पे तो अच्छे से देखिए, तो ये एंगल ऐड होकर यहाँ से यहाँ तक हो गया बेटा, तो इस एंगल को हम क्या कह सकते हैं, BAC कह सकते हैं। इस दोनों की जो वैल्यू आ जाएगी क्या बेटा, एंगल BAC के इक्वल आ जाएगा। और इधर वाला जो पार्ट है EAC में, इस एंगल में हम क्या ऐड करें बेटा, ये स्मॉल सा एंगल ऐड करके टोटल ये एंगल हो जाएगा बेटा। तो इस एंगल को क्या कह सकते हैं, EAD कह सकते हैं, एंगल EAD हम कह सकते हैं। तो ये इक्वल। अब हम आते हैं अपने ट्रायंगल, जो हमें ये BC इक्वल टू DE शो करना है, BC इक्वल टू DE शो करना है। तो BC साइड किसमें आ रहा है, ट्रायंगल BC साइड किसमें आ रहा है, ट्रायंगल ABC में आ रहा है, ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल जो दूसरा में शो करना है वो DE शो करना है। तो ये किस ट्रायंगल में आ जाएगा, EAD में आ जाएगा। BAC EAD कर दो, ट्रायंगल EAD हम कर लेते हैं, क्लियर। तो ट्रायंगल ABC में जो एंगल BAC है बाबू, जो एंगल BAC है वो ट्रायंगल EAD के एंगल EAD के क्या है, इक्वल है, एंगल EAD के इक्वल है, एंगल EAD के इक्वल है। इसको इक्वेशन फर्स्ट को ले लो, EAD के इक्वल है। अब कहां से तक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अभी हम ऊपर दिखाएं इन दोनों को इक्वल, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम लोगों ने इन दोनों एंगल्स को आपस में इक्वल दिखाया था। और इसके बाद क्या करते हैं, ट्रायंगल ABC का जो साइड AB है, ट्रायंगल ABC का जो साइड AB है वो बेटा ट्रायंगल AED के साइड AD के इक्वल है, साइड AD के इक्वल है। और इसे हम कैसे लिखे हैं, ये हम क्राइटेरिया को यूज नहीं किए हैं, ये हमें गिवन था तो इसे हमने इक्वल लिखा, ठीक है। और फिर ट्रायंगल ABC में जो AC साइड है वो बेटा ट्रायंगल AED के किसके इक्वल हो जाएगा, AE के इक्वल हमें गिवन है, AE के इक्वल है, ये हमें क्या है, गिवन है, ठीक है बेटा। तो किसी दो ट्रायंगल में दो साइड और उससे इंक्लूडेड एंगल आपस में क्या मिल रहा है, इक्वल। एक साइड ये इस ट्रायंगल के इस साइड के इक्वल, और इस ABC के जो AC है वो ट्रायंगल AED के AE के इक्वल। तो दो साइड और उससे इंक्लूडेड एंगल हमें क्या मिल रहा है, आपस में इक्वल मिल रहा है। तो इस ट्रायंगल को हम क्या लिख सकते हैं, हैंस ट्रायंगल ABC जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल EAD, ठीक है, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ट्रायंगल तो हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गया। अगर जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गया बेटा तो हम CP से उसके साइड्स को इक्वली दिखा सकते हैं, CP से उसके साइड्स को इक्वली दिखा सकते हैं। तो ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट है। अगला स्टेप हम इधर लिख रहे हैं, अगला दैट इंप्लाई क्या इंप्लाई करेगा कि ट्रायंगल ABC में जो साइड BC है वो ट्रायंगल AED के साइड DE के क्या है बेटा, करस्पॉन्डिंग में है। तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय विच क्राइटेरिया, बाय CP यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, CP करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। और यही हमें शायद शो करना था कि BC इज इक्वल टू DE। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 रिडन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू क्लास।